श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय मैं कौन हूँ, को हम। ये बहुत बड़ा पेचीदा विषय है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को अपनी पहचान नाम के हिसाब से जानता है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा ईश्वर है उसको पहचानने की कोशिश नहीं करता, उस ईश्वर को बाहर ढूंढते रहता है। यदि इंसान अपने आप को पहचानना चालू कर दे तो वो किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप को पहचान लेता है। अपने आप को पहचानने के लिए आपको अपने भीतर खोजना पड़ेगा, अपने भीतर उस ईश्वर को जागृत करना पड़ेगा। उसके लिए जागृत करने के लिए आपको हमेशा उस ईश्वर का नाम स्मरण करना पड़ेगा। जब तक आप श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना से उस ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, तब तक आपके अंदर बैठा ईश्वर जागृत नहीं होगा। इसके लिए उस ईश्वर को जागृत करने के लिए श्रद्धा और विश्वास से नाम लेना, स्मरण लेना कीजिए। क्योंकि आप कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, कितने भी गंगाएं नहा लो, कितने भी दर्शन कर लो, जब तक आप अपने भीतर के ईश्वर को जागृत नहीं करेंगे, तब तक उस दर्शन और स्नान का कोई उपयोग नहीं है। आपके भीतर इतनी बड़ी ताकत है, जिस ताकत को आप यदि जागृत कर देते हैं तो आप उस संपूर्ण ब्रह्मांड को पहचानने की ताकत मिल जाएगी। क्योंकि वर्तमान, भूत और भविष्य यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप वर्तमान को पहचान पाएंगे, भविष्य को पहचान पाएंगे, और भूत जो बीता है वो भी पहचान जाएंगे। भूत में कैसा है, यदि आप 84 लाख योनि भुगत के आए हुए हैं, यदि आप अपने मन को या अपनी आत्मा को जागृत कर देते हैं तो उन 84 लाख योनियों का आपको ज्ञात हो जाएगा, उनके अनुभव ज्ञात होंगे। आपके जीवन के अंदर कैसा चल रहा है वही ज्ञान, वो कोई कम ज्ञान नहीं है। 84 लाख योनियों का, उन योनियों का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यदि आप उन आत्मा को, अपने भीतर की आत्मा को जागृत कर लेंगे तो वो 84 लाख योनियों का ज्ञान आप यानी भूत जो आप 84 लाख योनियाँ भुगत के आए हैं उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। और जो जन्म है, यदि आप मानव रूप जन्म कई जन्म ले चुके हैं तो उन सभी जन्मों का आपको ज्ञान हो जाएगा। यदि आप पूर्व जन्म में वेदों का ज्ञाता है तो आपको वेदों का ज्ञान हो जाएगा। और वैसे भी यदि उस आत्मा को जागृत कर देते तो ऑलरेडी सभी प्रकार के वेदों का ज्ञाता बन जाते हैं, क्योंकि वर्तमान, भूत और भविष्य पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। वो ब्रह्म ज्ञान जिसको आप किसी को भी पहचान सकते हैं, या आप अपने भविष्य या किसी और के भविष्य को पहचान सकते हैं। इसके लिए जब तक अपने भीतर की आत्मा को जागृत नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। अपने आप को पहचानना शुरू कर दो। अपने आप अंदर की आत्मा को जागृत करो। अंदर की आत्मा जागृत हो गई तो आपको किधर भी कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही है जो लालच अपन इस दुनिया में जो अब भोग रूपी शरीर से भटकते रहते हैं। इसके लिए उन भोगों से भटकने से बचाने के लिए अंदर की आत्मा को जागृत कीजिए और सच्ची भक्ति कीजिए। क्योंकि अंदर इतना बड़ा ज्ञान है, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान आपके भीतर छुपा हुआ मिल जाएगा। उसको जागृत करना आपके हाथ में है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए अपना बहुत बड़ा शरीर बनाया, उसी प्रकार से ये आपके भीतर में वही ताकत है। क्योंकि इस ईश्वर की ताकत कोई कमज़ोर ताकत नहीं होती है। आप भी सूर्य को निगल सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर की आत्मा यदि आप जागृत कर लेते तो आप अपने भीतर आप भी सूर्य को निगलने की ताकत आप अपने आप अपना सकते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था, आप भी पहाड़ को उठा सकते हैं। आपके सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, किसी भी प्रकार का भय हो, सबको आप सब भय से दूर हो जाएंगे। क्यों? कि आपने आपके भीतर की आत्मा को जागृत कर लिया है। यदि आप अपने भीतर की आत्मा को जागृत नहीं करेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि आप वैसे जो ज़िंदगी जीते हैं, हर आदमी जीते आया है, यानी एक जानवर की ज़िंदगी जीने से बेहतर है आप अंदर बैठे उस आत्मा को जागृत करो। उस आत्मा को जागृत करने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, उस ईश्वर का सदा स्मरण करना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास से स्मरण नहीं करेंगे तब तक आपके भीतर की आत्मा जागृत नहीं होंगी। को हम यानी मैं कौन हूँ, मेरे अंदर जो बैठा ईश्वर है उसको जागृत करो। क्योंकि मेरे अंदर मैं कौन हूँ, मैं यानी ब्रह्मा और विष्णु और महेश, यानी आप भूतकाल हैं, आप वर्तमान के अंदर करता है, और आपका भविष्य यानी शिव है। वर्तमान आपका विष्णु है
और भूत आपका ब्रह्मा है। आप रचयिता भी हैं, आप रचते भी हैं, बनाते भी हैं। क्यों कि आपके अंदर जो बैठा भी ईश्वर है वो सब कुछ करते ही रहता है। इसके लिए यदि उस ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपके भीतर के बैठे हुए ईश्वर को जागृत करो। आप जागृत कर लेंगे तो वर्तमान, भूत और भविष्य सबको पहचान पाएंगे। होने वाले कल में क्या होने वाला आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप शांत हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से दुख और सुख से दूर हो जाएंगे। क्यों कि दुख और सुख जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं तब तक आपको लागू रहता है। दुख और सुख से निवृत्त होना है तो आपको अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आपके भीतर की बैठी आत्मा को जागृत कीजिए। जब तक आप अपने भीतर बैठी आत्मा को जागृत नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा चांस है जो आपको मानव जीवन मिला है। उस जीवन के अंदर आपको अपना उद्धार करना है या आपके कर्म का जो संचित कर्म है उनका क्षय करना है। तो अपने आप को भीतर बैठे उस ईश्वर को जागृत कीजिए जो जागृत होने पर सब कुछ कर सकता है। आपके पास इतनी बड़ी क्षमता आ जाएंगी आप पहचान नहीं पाएंगे। आप संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान एक क्षण के अंदर प्राप्त कर लेंगे। जब तक आपके अंदर बैठे उस ईश्वर को जागृत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे हर आदमी जन्म लेता, जीता, खाता और पीता और मर जाता है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो तो जानवर भी करते आए हैं। अपन जानवर से अच्छा इंसान है। उस ईश्वर ने अपने को इंसान बनाया तो उस इंसानियत का फ़ायदा लेना सीखे। जब तक आप अपने अंदर बैठे इस ईश्वर को जागृत नहीं करेंगे तब तक अपने ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है। उस महत्व को बढ़ाने के लिए आप अपने भीतर के बैठे हुए ईश्वर को जागृत करना पड़ेगा। जब तक आप उस ईश्वर को जागृत नहीं करेंगे तब तक आपके ज़िंदगी का कोई फायदा नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर को क्या है, जो ईश्वर बैठा है उस ईश्वर को जागृत करो। ये पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के इधर उधर भटकना बंद कर दो, क्योंकि आपको कहीं पे भी कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ आपके अंदर है, उसे खोजो, उसे जागृत करो। जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक आपकी ज़िंदगी का कोई उपयोग नहीं है। यह अंतिम सत्य है जिसको कोई मानता है, कोई नहीं मानता। कोई अपने आप को जुटलाता रहता, कोई अपने आप को बनाता रहता है। अपने आप को बनाना बंद करो, क्योंकि जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं तब तक आपको असलियत का मालूम नहीं पड़ेगा। असलियत को मालूम कीजिए, आपके भीतर बैठे उस ईश्वर को जागृत कीजिए, उस ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए। आपको समय निकालने की ज़रूरत नहीं। आप अपने काम करते हुए, आप अपनी मेहनत करते हुए, अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करते हुए, अपने एक मन को, जो 3 मन रहता है, एक काम करने के अंदर ध्यान देता है, दूसरा मन उस काम को लाइन लगाने के लिए रहता है, तीसरा मन हमेशा विचलित रहता है जो आपको बड़े बड़े ख्वाबों में घुमा देता है। उन ख्वाबों को रोकने के लिए आपको आपके अंदर बैठे उस ईश्वर को जागृत करना पड़ेगा। जब तक आप जागृत नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आप जो भी काम करते हैं ठीक है, यदि आप उस ईश्वर को जागृत कर लेते हैं, कोई भी काम करो आपके सही काम होंगे और डबल काम होगा और अच्छा काम होगा और उस काम के अंदर आपको उन्नति मिलेंगी। क्योंकि जब तक उस ईश्वर को आप जागृत नहीं करेंगे तब तक आपके काम सही नहीं होंगे। क्योंकि वैसे तो भटकना, दुखों के अंदर घूमना, ये तो एक प्राकृतिक नियम है। उस माया के अंदर आप बिना अधीन होकर के अपन जो कुछ भी करते हैं, क्यों अपन भटके हुए हैं। उस भटकते हुए न रहते हुए, भटकते हुए मन को विचलित न करें, उसको स्थिर करें। स्थिर करने के लिए अपनी आत्मा को जागृत करें, अपने आप को पहचाने। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी का कोई उपयोग नहीं है और आपके जो किए हुए कर्म हैं वो आप भोगते हैं। क्यों भोगते हैं? क्योंकि आप उन कर्मों का क्षय नहीं करना चाहते। आप चाहते अपने कर्मों का क्षय करना, तो उस ईश्वर को, उस भगवान को हमेशा याद करके काम कीजिए। आपका कोई नष्ट नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। अपने आप को पहचानिए। आपके भीतर बैठी बहुत बड़ी ताकत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान दे सकता है। क्योंकि सभी जब तक उस
आत्मा को जागृत नहीं करेंगे तब तक आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप ब्रह्म ज्ञानी तभी बन सकते जब आपके अंदर भीतर बैठी आत्मा को जागृत करेंगे। और जागृत होने के बाद में आप हर जीव, प्राणी, पशु, पक्षी, जलतर, थलतर की सबसे भी आप बात कर सकते हैं, उनके दुख सुख जान सकते हैं, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, आप उनके विचार सुन सकते हैं, उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं। वैसे हर प्राणी, हर जीव के अंदर अलग अलग ज्ञान होता है। जैसे कुत्ते के अंदर वफादारी होती है, कौवे के अंदर चालाकी होती है, लोमड़ी के अंदर चालाकी होती है, उसी प्रकार से आप हर प्राणी से ज्ञान सीख सकते हैं। आप हर प्राणी का ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जब तक उस आत्मा को जागृत नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। इसके लिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप की क्षमता पहचानिए, अपने आप का कल्याण कीजिए। को हम, मैं कौन हूँ, उस मैं के अंदर छिपा हुआ ईश्वर, जो आत्मरूपी ईश्वर बैठा है, उसको जागृत कीजिए। ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।